हमेशा भाव देता है। कभी दहेज के ऊपर ध्यान देना। हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु सब लोग बैठे हैं। कथा में यही चीजें तो पाने के कारण होती हैं। पाल पोस कर बाबुल ने और बेटी को बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर बाबुल ने बेटी का विवाह किया। पर धन के लोभी जल्लादों ने उन्हें जिंदा जला दिया। कुछ धन के लोभी जल्लाद होते हैं, कई लड़कियों को जला देते हैं, धमकाते हैं दहेज के पीछे। मैंने देखा अरे लाखों घर बर्बादी हुई गए और जाते जगी होली में। और अरे थी चढ़ी हजारों मेरी बहनें बैठे न पाई होली में। धन्य है हमारी बहनें, हमारे भाइयों से कई एक गुना हमारी बहनें अच्छी होती हैं। क्यों? रातई भरे में माँ बदल गई, पिता बदल गए, सब कुछ बदल गए और सारा जीवन बेचारी जैसे काटती हैं वैसे वहां काटती हैं। अपने बाबुल का घर छोड़ करके और पति के घर जाती हैं तो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी माताओं, बहनों और बहुएं, परीक्षित जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में बड़ा सुंदर सा भाव दिया है। जो घर की बहुएं होती हैं, बहुएं, उनके लिए लिखा है कि किसी देवता की पूजा ना करो। अब आप अंदाज लगा रहे होंगे कि तुम अच्छे प्रयास चले आए जो पूजा बंद करवाए। नहीं, मैं पूजा नहीं बंद करा रहा हूं। पूजा करो। किसकी पूजा करना चाहिए? चौपाई का भाव है। अरे सागर सास और ससुरी पति पूजा, सास ससुर पति की पूजा और इनसे बढ़ के देवगन पूजा, इनसे बढ़ के
ससुरपति पूजा और इनसे बढ़ के देवन दूजा। बहुओं के लिए अब बहुएं विचार कर रही हुए बटुकरिया की पूजा हम कबहू नहीं, कथा खूब सुने लेकिन पूजा नहीं करें। लेकिन बूढ़ी माताओं सासें तुम ध्यान ले, चौपाई तुम आए ले कमी तो डुकरियन में होते। बिटिया पे रोटी जर जाए तो नीचे दबाए दे, अगर बहू पे जरी तो पूरे गांव में दिखा दी फिरे कहीं देखो फुहरिया है किस्मत फूटी बार बार घर। तुम्हारे लिए भी चौपाई है, रामायण यही सिखाती है दादाजी, लिखा है तुम्हारे लिए। बूढ़ी माताएं जो सासें हैं ध्यान दें, कभी लड़ाई नहीं होगी। लिखा है आपके लिए, पर लड़कनी बहू घर आई और राखो नैन पलक की चौपाई का भाव है। पराई बहन बेटी अगर तुम्हारे घर में बहू बन करके आए और तुम्हारी बिटिया तो कहूँ घर में जाए तो राखो नैन पलक की नहीं। जैसे आंख में कूड़ा जाता है तो अपने आप पलक बंद हो जाता है। पर लड़कनी बहू घर आई राखो नैन पलक की नहीं, ऐसे रक्षा करो। सो तो जेऊ ताने मारे लड़ाई करे, बोले तेरे बाप नंगटा है बंदेऊ का तो लड़ाई करे, ऐसी बात कभी मत करो जो झगड़ा पैदा हो। अब वैसे माताएं हमने तो देखा है परिचित जी, चाची बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठ जाएं तो कहती आपस में भगवान मेरे एक ही बच्चा है, हमें सीता जैसी बहू मिल जाती। माताओं सीता जैसी बहू पाने के लिए तुमको कौशल्या बनना पड़ेगा। अगर तुम कौशल्या बन जाओगी तो कोई ऐसी मेरी बहन नहीं है जो सीता ना बन जाए। और तुम कौशल्या की जगह पे धारी हो मंथरा तो सीता जैसी बहू कौन से मिल जाए। हाँ, सागर सास ससुर पति पूजा। पति भी ध्यान दें, पतियों के लिए भी लिखा है रामायण में। जो पति होते हैं, पत्नियां जो है अपने पति की संध्या को आरती उतारो करो है? लेकिन कछु पत्नियां तो हमने देखी है संध्या को आरती तैयार करके ठाड़ी हो जाती है, छल्ला से पति आए रहे उनकी आरती उतारे और पति में तो पौआ लग रही चले आए तो तुम बनो के पूजा कराए वेला थरी में गिर पड़ो तो। वैसे शराब की बात आ गई है तो 2 मिनट लेंगे मात्र। तुम्हारे गांव में तो घर कोई नहीं पिए तो है, और पिए तो हुए तो हमारी मानव को लिए दत्ता पियो। लेकिन पीने वालों के लिए मैं बता रहा हूं, शराब पीने में 4 भाव है। 4 लोगों का दारू में वास है। कौन कौन? कोयल, तोता, शेर और सुअर। और ना मानो तो जो पिए तो देख लियो, पहले गिलास पिए फिर कोयल आते ही अपना असर दिखाते, बड़ी मीठी बातें करे। पहले गिलास में बोले भैया तुम्हारे जैसे कोई नहीं है, और अगर माने दूसरों डाल लो कान लगो फिर तुम्हारी नहीं सुने तोता को असर आएगा बेटा टाए 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 अपनी कहे, और तीसरों डाल लो तो अब कौन आ गया? शेर बोले कोई है? माने कहीं कोई नहीं भैया निकल जाओ। और चौथों अगर डाल लो तो को बचो है? सुअर। और सुअर से जाको हमारे घरे आज बेड पे सोए ले तुम्हें नींद है, तलैया में कीचड़ई में सोए। चौथों डाल लो नशा हुई हो ज्यादा, गांव में जितनी खराब नाली आती सब साफ कटा, जा में गिरे बा में गिरे, एक नाली में गिरिए बेहोश डरे। और वैसे शराबी की कुत्ता तो सला बहुत होते, कुत्ता शराबी को काटत कम चाटत ज्यादा देता। न तो बताओ कब तुमने सुनी होए वो रात में दारू पी के आओ भाई कुत्ता ने खाए लो, भले आदमी मेरे खाए ले
कबू खाओ कुत्ता। तो नाली में गिर गए, उधर से कुत्ता आओगा उनको मुंह चाटन लगो और उनकी आंखें नहीं नशा में खुल रही हैं, बे नशा में है। अब बे शराब के ही नशा में धीरे धीरे वह कुत्ता के पीठ पे हाथ फिराने लगे और पीठ पे हाथ फिरात फिरात उनके पूंछ पे हाथ चलोगो, पूंछ पे हाथ चलोगो और पूंछ पे हाथ फिराने लगे और बोले कै टिंकू आ गई अम्मा। उन्हें नहीं पता है जो को है। बोले कै टिंकू की मम्मी, रोज तुम 2 छुट्टियां करती थी, आज एक ही काय करे। तो ध्यान रखना, शराब कभी मत पीना। पतियों के लिए लिखा है, जो लोग अपने घर में अपनी पत्नियों को मारते हैं और जिस घर में पत्नियां रोती हैं, आंसू बहाती हैं, ये मेरा वादा है उस घर से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। तो कभी मारना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी बात जे ना माने, अगर तुम्हारी बात जे ना माने, तो इनसे बोलना बंद कर दो। सिर्फ अगर 3 दिन 4 दिन ना बोलो तो अपने आप जे तुमसे बोलने लगे। लिखा है कभी कितने करो पत्नी प्रतिका और यदि घर पे कुंठ बना हंसी से जीवन काटो, मोहब्बत करो मलीना। अरे हंसी खुशी से जीवन काटो, मोहब्बत करो मलीना।
पत्नी व्रत का यदि घर वैकुंठ बनाना है और जो कले रखे निज पत्नी से उसका घर नरक समाना है। तो ध्यान रखना, घर में बूढ़े माता पिता का हमेशा ध्यान रखना और पत्नी का भी ख्याल रखना, क्योंकि हम आप संसार में आए हैं तो ऐसा करके जाएं, क्योंकि कोई रुका नहीं है। संसार में जो आया वो चला गया, इसका नाम क्या है? जग। 2 अक्षर हैं, कितने परीक्षित जी? 2। जा से जन्मे और गा से गए। जो आया वो गया, कोई ठहरा नहीं। राजा महाराजा, बड़े बड़े धनवान पहलवान सभी चले, रुका कोई नहीं। तो जितने दिन तक हैं ऐसा कार्य करके जाएं जो मरने के बाद में भी लोग हमारी बड़ाई करें। एक बार मैंने देखा, एक बूढ़े दादा रहे, हम लोग कथा कर रहे थे, तो एक टूटी झोपड़ी में रह रहे थे और अपने हाथ से आटा गूंद लगे। हमने देखा तो बुरा लगा। हमने कि दादाजी आप भोजन बना रहे? बोले बेटा कौन करेगा। हमने कि तुम्हारी शादी नहीं हुई? बोले शादी हुई है। तो डोकरी गुजर गई? बोले हाँ डोकरी तो गुजर गई। लड़के नहीं है? बोले लड़के तो हैं। उनकी शादी नहीं हुई? बोले शादी भी हुई। तो रो करके कहने लगे वो बुजुर्ग, तभी उन बूढ़े ने कहा लड़का मोरे 4 और 2 है सेंट्रल जेल में और 2 हुए गए फरार। लड़का तो 4 है, 2 सेंट्रल जेल में है और 2 फरार हो गए। अरे दिया पराई हुई गई और बहुएं ले गए पूत और जीवन भर लदते रहे सो रहे ऊंट के। दिया पराई हो गई, बिटियों की शादी हो गई और बहुएं ले गए पूत और जीवन भर लदते रहे सो रहे ऊंट के। दांत हिले और खुर घिसे और कंधा न बोझा ले और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधे भुस दे। जब तक एक गठरिया घास घरे ला रहे हो तब तक दूध में मींज के ले, दाल में रोटी फुलाए दे, दांत काम नहीं करे। और जब किसी काम के नहीं रहे हो और तुमने द्वारे से आवाज लगाए दी बहू 2 रोटी न मींज दिए तो एक ही आवाज है डुकरा तेरी कड़ी नहीं बने, दूध कटो है लड़का बच्चन को पियन दे। हाँ ध्यान रखना, सारा जीवन कमाओ लेकिन बाद में। परीक्षित जी ने कितना अच्छा कार्य किया, अपनी मेहनत की कमाई को लेकर के भगवान की कथा में लगा दिया, भगवान के चरणों में लगा दिया। और वैसे कमाई का 10वां हिस्सा भगवान का होता है। अगर 100 रुपया आज एक नियम बताए, लेकिन कर सको तो करो, ना करो तो कोई बात नहीं। हम लोग बकता है, बकते रहते हैं। तुम्हारे पास पैसे की कमी हर इंसान के पास है? पैसे ही नहीं। आज से अगर ये नियम कर लो, कभी आपके पास पैसा खत्म हो जाए तो मेरी बात पर थूक देना। एक गोलक लाओ, 100 रुपए कमा करके लाओ, 10 रुपया गोलक में डाल दो, 90 खर्च करते रहो। 1000 कमाओ तो 100 रुपया डालो, 10,000 कमाओ तो 1000 डालो, 1 लाख कमाओ तो 10,000 डालो। और जब डालते रहोगे 10वां हिस्सा तो किसी बिटिया की शादी है, अब व्यवहार लिखाए हुए को बैठे रुपया 50 नहीं जेब में, अब मांगत फिर टोला मोहल्ला। गोलक से निकालो, दयाओ, उससे मतलब नहीं रखो, उससे खर्च मत करो। अगर ये आप करते रहोगे तो कभी लक्ष्मी से आप दुखी नहीं होगे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये संसार है, संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा आए और सब चले गए, कोई नहीं रुका है। बताया है कि चले गए
लंबड़दार रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए लंबड़दार। यातना से गए ना चिट्ठी आई ना फोन, जाने कहाँ चले गए, कोई लौट के आओ ना आओ पता नहीं परीक्षित जी, और ना जाने वे कहाँ चले गए, ना जाने वे कहाँ चले गए। कोई नहीं रुका, जो आया वो चला गया। ये मृत लोग है, बड़े बड़े पहलवान, कदरदार, व्यवहारी, लकीर, फकीर सभी चले गए। लेकिन जाओ तो ऐसा कार्य करके जाओ। एक आदमी है तो परीक्षित जी सारा जीवन कमाया, अगर बेकारी हो दरवाजे पे आई हो भिक्षा नहीं दई, डंडा लेके रेत दो, बोले जा। लोग कहने लगे ना तो तुम भागवत में जाओ, ना तुम पैसा का उदान करो, क्या करे, बोले चुप रहो, हमने 20,000 रुपया दुकाए के धर ले, और जब हम पे बुढ़ापो है सोई हम भागवत करवाई थी, इन्हें कहे देवे। और तब तक आ गया बुढ़ापा, और जैसे ही बुढ़ापा आया एक दिन उन्हें मारी फालिस, अब मोहियो टेढ़ो हाथ पाए, न बोल पाए न बथाए पाए, धारे खटिया। गांव के लोग कहने लगे, कहो हमने पहले कही थी कजू दान पुण्य कर ले, तो बड्डो करा ने 20,000 रुपया एक दीवाल बनवाई, बाई में एक मोकला करो, रुपया धर के ऊपर बंद कराए दो, सो दोनों हाथ कहे कछू न पाए, दोनों हाथ दीवाल घाई करे, बोल तो पाए। लोग कहने लगे, हमें लगा दीवाल में बताए रो कछू, तो उनको 4 लड़का आते बड़ो वालो जानत, तो दत्ता ने जब दीवाल में 20,000 रुपया दुकाए और जानत नहीं तो कोई बड़ो वालों कहने लगो ना सो कछू नहीं बता, बेजा काट के जो कछू कमाओ सो जू नहीं बनाए के ठाड़ो कर दो, जाई में लगाए दो, हम पे कछू नहीं। हाँ, संसार में लोग दुखी हैं, किसी से पूछ लो तो यही कहते हैं कि हम कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई घर से दुखी, कोई बाहर से दुखी, कोई घरवारी से दुखी, कोई सारी से दुखी, यानी कि दुखी सभी है। हमने तो यहाँ तक देखा है संसार में कोई सुखी नहीं है।
सुखी है। काऊ से पूछो और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। परीक्षित महाराज कोई दुखी संतान से कोई संतान। काऊ काऊ के 4 लड़का है, चारों कौआ लगाए के संज्ञा को आ जाए तो पिताजी बातों कर वे लाए और काऊ के संतान नहीं वे तई से दुखी है। कोई दुखी संतान से कोई संतान, कोई दुखी संतान से कोई संतान। और घर घर में आज कल की महंगाई, लोग बड़े परेशान हैं। घर घर में आज कल की महंगाई, नाज मिले उधार तो पिसाई मार। और कर्मचारी लोगों की सफाई मार, फैशन के तौर कपड़ा की सिलाई मार, फैशन के तौर सिलाई। फैशन के तौर कपड़ा की सिलाई मार, अरे बाकी जो बचा तो ये जुदाई मार, बाकी जो बचा तो ये जुदाई मार। अरे अपनी अपनी भक्ति है जो हर में लिखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। आगे का प्रसंग हमारी बहन जी के द्वारा आप लोग जो बहुत ही पुरानी वक्ता है, बड़ी बहन मीरा शास्त्री जी, जो आपके यहाँ पर अपनी रसमयी वाणी से भगवान की पावन कथा को सुना रही है। आगे की बड़ी ही पावन कथा जो भी प्रसंग होगा वो आपको सुनाएंगी। तो तालियां बजाते हुए झूमते हुए सभी वक्त एक लाइन का भगवान का भजन सभी वक्त बोलेंगे और ऊपर हाथ करके ताली बजाएंगे। ये ऊपर हाथ क्यों करवाए जाते हैं? ऊपर हाथ क्यों करवाते हम लोग? क्योंकि जिस समय द्रौपदी का चीर खिंच रहा था, जिस समय द्रौपदी का चीर खिंच रहा था तो द्रौपदी ने आवाज लगाई, हे श्याम सुंदर आओ मेरी लाज बचाओ। तो द्रौपदी अपनी साड़ी को हाथ में पकड़े थी, भगवान नहीं आए। बोले अबे तो तू अपने हाथ में ही पकड़े है, हमाओ कामों का। हाथ से साड़ी छूट गई और वो साड़ी दांत में दबा ली। द्रौपदी ने कहा प्रभु अब आओ, भगवान नहीं आए क्योंकि अब तू दांत में दबाए है। अब दांत से भी जब छूट गई दोनों हाथ ऊपर हो गए। बोले प्रभु अब आइए, तो देर नहीं लगाई और भगवान फौरन आ गए। इसलिए हाथ ऊपर कराए जाते हैं
सभी भक्त ऊपर हाथ करके तालियां बजाएंगे। एक बार जोरदारी से आगे भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे। सभी भक्त बोलेंगे कि मिसुरी से, हरे मिसुरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। देखो भगवान करे वो काली मुर्गी उजली हो जाए और जो लोग ताली ना बजाएं उनके थोड़ी थोड़ी खुजली हो जाए। ऊपर हाथ करो, हाँ ना खुजली हो जाएगी।